डीएलएड साइंस के बारे में जानेंगे। कह रहा है पहला प्रश्न, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मानव का जो सामान्य रक्तदाब होता है वो 80/120 होता है। इसको साधारणतः हम लिखते हैं 120/80, क्योंकि ये होता है ऊपर सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक, तो इसको सिस्टोलिक बोलते हैं और इसको डायस्टोलिक कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, ईख के पौधे प्रायः कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित होने का क्या कारण है? यानी ईख के पौधे होते हैं जो हम अलग अलग विधि से, यानी कि कायिक विधि से अर्थात काट कर उनके तनों को और अलग पौधा बनाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है ए नंबर, इनमें बीज पैदा नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंट का कार्य करता है? यानी कि पौधा में जो प्रकाश संश्लेषण के लिए वर्णक जो मौजूद होते हैं कौन से होते हैं? क्या वो एंथोसाइनिन है, फ्यूकोजेंथिन है, कैरोटीनाइन है या क्लोरोफिल है? तो इसका जो आंसर होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वर्णक पिगामेंट जो होगा वर्णक पिगामेंट जो होगा वो होगा क्लोरोफिल। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न कर रहा है, मुक्त जीवों नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का नाम क्या है? यानी जो मुक्त जीवी नाइट्रोजन यौगिक है इसमें सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? राइजोबियम, मृत कवक, वाइकीय करपचीय कवक मूल या नील हरित शैवाल? तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो ए नंबर होगा, राइजोबियम। ए नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं को चारा उपभोग कम करके अपने दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ा सकते हैं? यानी चारा उपभोग कम करना है और दूध भी ज्यादा उत्पादन करना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? आहार सांद्र की आपूर्ति में वृद्धि करके। नो, यहाँ बोल दिया गया है कि चारा कम खिलाना है। दूसरा है बंधे रखकर आहार खिलाने से, ये भी गलत, आहार उतना देना ही नहीं है। तीसरा है पशुओं को मैदान में ले जाकर चराने से, यहाँ भी बताया गया कि चारा कम डालना है, तो यहाँ मैदान में भी लेकर नहीं चराएंगे। तो इसका ऑप्शन होगा हार्मोन सेवन द्वारा। डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा, जिसमें बताया गया है हार्मोन सेवन द्वारा। तो 5 का डी होगा। अगला प्रश्न है वनस्पति, यानी 6वां नंबर प्रश्न है, वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? क्या कारण है जिसको हम वनस्पति तेल से अब वनस्पति घी बना रहे हैं? तो ऑप्शन पहला है जल अपघटन, दूसरा है एगर एगर के संयोजन, तीसरा है ऑक्सीकरण द्वारा वायु तथा एक उत्प्रेरक का उपयोग करके, और चौथा है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो हमारा ऑप्शन जो होगा डी नंबर सही होगा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। अगला प्रश्न है 7वां, ज्वार नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम क्या है? यानी ज्वार नियंत्रण यानी कि ताप में, यानी शरीर के तापमान जब बढ़ रहा है तो कौन सा हम इसमें औषधि प्रयोग करेंगे जिससे हमें मतलब अच्छा होगा, अच्छा महसूस होगा? एब्रियोप्रोफिन नहीं होगा, पेनिसिलिन और पैरासीटामोल और कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो इसमें जो सबसे हमारा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है सी नंबर है, पैरासीटामोल। सभी लोग जानते हैं कि बुखार में हम पैरासीटामोल का उपयोग करते हैं, तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ सही होगा। पेनिसिलिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? पेनिसिलिन का उपयोग हम करते हैं जब जहाँ पर घाव घुर्रे जो बड़े बड़े बने होते हैं वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, जैव गैस विषयक सही कथन की पहचान करें। कौन इसमें सही है? ज्वालामुखी से निकली गैसों का मिश्रण है, अपकृष्ट तेल के कुओं से निकली गैस है, जैव मात्रा के अपूर्ण दहन से निकलने वाली गैस है, जैव मात्रा के किण्वन से निकलने वाली गैस है? तो डी नंबर ऑप्शन सबसे सही है, जैव मात्रा के किण्वन से निकली हुई गैस होती है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। और इससे जो ज्वालामुखी होता है इससे कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में निकलती है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मधुमेह के रोगियों को मधुरन कारक के रूप में दिए जाने वाले एक उत्पादन का नाम एस्पर्टम है, या किस वर्ग से संबंधित है? हाँ, तो यहाँ से बताना है मधुमेह जो रोगी हैं उनको हम एक अलग दवा देते हैं, उसका क्या नाम है, जो इप्स्टर्नम के नाम से जाना भी जाता है। तो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, पेंटाडाइस,
पॉलीहाइड्राइड अल्कोहल या एल्कोलॉइड्स। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन होगा डी नंबर, यानी डी नंबर आंसर हमारा सही होगा, एल्केलॉइड्स। तो नो का डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। 10वां नंबर प्रश्न कर रहा है, एक कमरे में चालू फ्रिज रख दे तो कमरे का ताप क्या होगा। यहाँ पर कह रहा है एक कमरे में चालू फ्रिज रख दे तो कमरे का तापमान क्या होगा। तो यहाँ प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान से देखना है और यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है। यहाँ पर जब एक कमरा में हम फ्रिज रखेंगे और उसका दरवाजा यदि खुला खुला हो तो कमरे का तापमान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही होगा, बढ़ जाएगा। तापमान क्या होगा उस घर का, बढ़ जाएगा। यदि बंद करके रखा हो तो कुछ नहीं होगा, कोई उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला 11वां नंबर प्रश्न क्या है, सदिश राशि कौन है। तो सदिश राशि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही होगा, वेग। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ से सही होगा। बाकी द्रव्यमान, समय, लंबाई ये सभी जो है अदिश राशियां हैं। सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिणाम की आवश्यकता होती है, जबकि अदिश राशि को केवल परिणाम की ही जरूरत होती है, इसमें दिशा की कोई महत्ता नहीं होती है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, एपिडर्मिक रोग संबंधित है। तो एपिडर्मिक रोग जो है किससे संबंधित है, क्या है, गला से, कान से, स्किन से, नाक से। तो 12 नंबर का जो हमारा आंसर होगा स्किन से, तो ये सी नंबर हमारा ऑप्शन यहाँ से सही होगा। स्किन बोले तो त्वचा पर होने वाले अलग अलग वो सफेद दाग जैसे धब्बे धब्बे बनते हैं, वही हमारा आंसर होगा। 13वां नंबर प्रश्न है, एक्वारिजियम में अम्लों का अनुपात क्या होता है। तो एक्वारिजियम में जो अम्ल का अनुपात होता है क्या होता है, तो 3:1 होता है। हमारा सी नंबर ऑप्शन यहाँ सही होगा। एक्वारिजियम कहते किसको है, SO4 और HNO3। तो ये जो अनुपात पाया जाता है इस अनुपात में पाया जाता है, इसी को लिखा गया है। तो हम देखेंगे 3:1 या 1:3। ये जो H2SO4 रहता है 3:1 में, HNO3 रहता है 1:1 में रहता है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया सी नंबर। अगला कह रहा है, डिप्थीरिया रोग से ग्रसित मतलब कौन सा अंग ग्रसित होता है, गला, आंख, यकृत, अग्नाशय। तो डिप्थीरिया रोग को ही हम बोलते हैं गलसुआ रोग। तो यहाँ ए नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा, ए नंबर हुए गाल। आगे है, जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलछटी से सतह तक आता है तो यह क्या होता है, यह चमकती की सतह पर चौड़ा हो जाता है, या आकार में बढ़ जाता है, आकार में कम हो जाता है, डी नंबर इसका आकार वही रहता है। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा बी नंबर सही होगा, यह आकार में बढ़ जाता है। तो यहाँ हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन बी हुआ, 15 का बी। 16 नंबर कह रहा है, इंसुलिन पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है इंसुलिन, जिसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। तो ये जो इंसुलिन पाई जाती है, क्या ये आलू के ट्यूब में पाए जाते हैं, अदरक के प्राकंद में, या डलेलिया के गट्टरदार मूलों में, या प्याज के बल्ब में। तो ये जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है, डलेलिया के गट्टेदार मूलों में। तो हमारा सी नंबर 16 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, क्या वो कुछ प्रकाश वृत्ति का है, तरंग दैर्घ्य का है, या ज्योतिष फलक का है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा बेस्ट जो है यहाँ पर सबसे अच्छा है वो सी नंबर है, ज्योतिष फलक का है। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, क्या गोल्जी बॉडी है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग को पता है आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। तो सी नंबर हमारा 18 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 19वां नंबर कह रहा है, अपसरब तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ये जो है अनुदैर्घ्य तरंगे या आंतरिक तरंगे दी है, ये क्वेश्चन को बजाने के लिए सिर्फ दिया है कि यहाँ विद्यार्थी बच जाए। हमको मेन ये जानना है अपसरब तरंग किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है 20,000 से कम, बी है 20,000 से और 20,000 से लेकर 20,000 तक के बीच, और तीसरा है 20,000 से अधिक, और इनमें से कोई नहीं। तो अब श्रव्य है, तो अब श्रव्य होता है 20,000 से कम, ये नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। 20,000 से 20,000 हर्ट्ज जो होता है उसको हम बोलते हैं श्रव्य, और 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक होता है और बोलते हैं पारा श्रव्य। तो ये हमारा अलग अलग जो इम्पोर्टेंट यहाँ से दिया हुआ ऑप्शन था उसके बारे में जानिए।
अगला है कौन सा स्तनपायी अंडे देता है? कौन सा स्तनपायी है जो अंडा देता है? क्या कंगारू है, डक बिलिट प्लेटिपस है, या डॉल्फिन है, या ओपोसम है? तो यहाँ से ऑप्शन के अनुसार कह रहा है स्तनपायी है लेकिन अंडे देता है। कंगारू कंगारू स्तनपायी है और ये अर्ध विकसित बच्चे ही देते हैं। डक बिलिट प्लेटिपस, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। बी नंबर हमारा बिल्कुल सही होगा। प्लेटिपस है जो अंडे देती है और स्तनधारी भी है। अगला है डॉल्फिन, तो ये स्तनधारी है। और अगला है ओपोसम, ये भी है स्तनधारी। तो हमारा 20 का जो होगा बी नंबर ऑप्शन सही होगा।